हाँ, विनोद कुमार सिंह, पचवर केराकत, जौनपुर। मैं एक संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हमें आज लोकतंत्र के विषय में मुझे कुछ बातें कहना था। मन में बहुत बातें आ रही थी कि भारत एक राष्ट्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, गुवाहाटी से चौपाटी तक भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में एक उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश से हो करके दिल्ली की राजधानी के लिए रास्ता जाता है और उस रास्ते में दो संत हैं। एक राष्ट्रीय संत है जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है और दूसरा संत हमारा है जो उत्तर प्रदेश में जो कि प्रधानमंत्री को यहाँ से भेजता है। वह संत हमारे यहाँ गोरखपुर का महंत और यहाँ का संत आया है जो समस्याओं का अंत है, जो लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयत्न कर रहा है। और वही जोगी, हमारा जोगी, एक समय था जिस प्रकार से व्यवस्था चली, लोकतंत्र तो तब भी था। कांग्रेसी तंत्र था, नंबर 1 के कांग्रेसी, नंबर 2 के कांग्रेसी सत्ता में हुआ करते थे। लेकिन उन कांग्रेसियों ने अपनी एक व्यवस्था बना रखी थी जो बाहुबलियों को प्रश्रय देते थे, आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, बाहुबलियों और गुंडों बदमाशों को प्रश्रय देते थे, उन्हीं को टिकट भी देते थे, उन्हीं के बल पर सत्ता में होते थे। और उस सत्ता में होते हुए भी उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उनके विरोध में बैठती थी, वह संघर्ष करती थी। संघर्ष करने में नंबर 1 के कांग्रेसियों, नंबर 2 के कांग्रेसियों का हमेशा संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष में भी जो एक महंत बाबा गोरखनाथ का शिष्य है, उस पीठ का महंत, जिनके गुरुजी भी हमको संघ शिक्षा वर्ग में एक बात बताए थे कि भारत में इतने मुसलमान नहीं थे और इस मुसलमानों में हमारे हिंदुओं के जो ये नंबर 2 के कांग्रेसियों जैसे सत्ता में हुआ करते थे, इनकी गलत नीतियों के कारण बहुत है तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान हो गए। और जब मुसलमान जब धर्मांतरण होता है ना तो राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। जब ये मुसलमान अधिक हो गए उसके बाद नतीजा हुआ कि मुसलमान गुंडई करता है, जिसको महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मुसलमान गुंडा होता है, हिंदू डरपोक होता है। यह बात महात्मा गांधी ने भी कहा था। लेकिन उसको आज अब की बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब दो सरकार बनी, यहाँ से एक सरकार बन गई वहाँ जो डबल इंजन की सरकार, एक भारत सरकार में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार में जोगी जी, जब दोनों मिले हैं तब यहां से एक व्यवस्था का परिवर्तन होने का एक प्रारंभ हुआ है। और उस व्यवस्था में एक चीज देखने को मिली है कि यही जोगी जी जब वहां के सांसद थे, 5 बार 4 बार के सांसद थे, वो व्यवस्था के खिलाफ में उनको रोना पड़ा था। क्यों रोना पड़ा था? इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो डर रहे थे, इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनको आवश्यकता थी सत्ता के साथ, सत्ता के लोग उनका संरक्षण करें, वो सक्षम थे। लेकिन वो व्यवस्था के लिए रो रहे थे, आम जनमानस के लिए रो रहे थे। क्योंकि वह संत थे, हजारों 2000 4000 लोगों को प्रतिदिन खिलाने वाले व्यक्ति, वह आदमी उस संसद में सांसद होते हुए रो दिया, उनके व्यवस्था के खिलाफ में रो दिया कि मैं कैसे सुरक्षित, जब जोगी जैसा व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा तो आम जनता का क्या होगा। वो भविष्य दृष्टा थे, भविष्य की दृष्टि से, आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से यही जोगी जी उस समय संसद में रोए थे कि आने वाले दिनों में आम जनमानस का क्या होगा। और आम जनमानस आज भयभीत था, केवल निरीह प्राणी की तरह से जी रहा था, कीड़े मकोड़े की तरह से आदमी का जीवन हो गया था। कीड़ा मकोड़ा जैसे होता उसी तरह से हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। एक मुसलमान जो कुछ कहीं अगर रो देता था तो सारे लोगों को पीड़ा हो जाती थी, उनके यहाँ दर्शन करने चले आते थे, किसी हिंदू के घर में नहीं जाते थे। आज हिंदू का लड़का जब गोली मारा गया संजोग से वही जोगी जी, चूंकि उनके सर पर वह बातें पड़ चुकी थी कि उन व्यवस्था के खिलाफ में जोगी जी जब आज उनके पास में सत्ता रही, उन्होंने एकदम 101%
मैं कहना चाहूंगा 101% योगी जी ने यह करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि माफियाओं का माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। वह आमने सामने बात थी, वही मंजिल, वही कमरा, वही खिड़की, वही पहरा। राज बदला, तात बदला, पर नहीं समाज बदला। उसी समाज के सामने यही विधानसभा में हमने कभी यह भी देखा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और वहां के विधायक सांसद के किसी का हाथ टूटा था, किसी का नाक टूटी थी, सारे लोग स्ट्रेचर पर लिटा करके अस्पताल में भेजे गए थे। इस प्रकार से गुंडे वहां पनप रहे थे। गुंडई आज से नहीं शुरू हो गई थी, गुंडई बहुत पहले से शुरू थी। यही समाजवादियों ने गुंडई किया और बड़े बड़े विधायक हमारे स्पीकर थे उस समय केसरीनाथ त्रिपाठी, उनका भी नाक टूट गया था, हाथ टूट गया था, स्ट्रेचर पर लुटा करके उसमें मीडिया के लोगों ने ही निकाला था। उसको भी हम लोगों ने उस दिन को देखा है। बारे वो जोगी जी, मैं धन्यवाद देता हूं। जोगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोगी जी ने ललकार करके कह दिया कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने उस व्यवस्था, कोई नई बात उन्होंने नहीं किया। जो आदमी निरीहों का खून बहा करके पूंजीपति हुआ, जो घर अपना भरा, अपने पूंजीपति बन गया, इतना रुपया पैसे वाला हो गया, विदेशों तक उसका नेटवर्क बना लिया, वह व्यक्ति अगर मारा, उसका बेटा मारा, इतना नहीं, उसका तो समूल नाश कर देना चाहिए। इसलिए कि वो सब जो है देश के द्रोही, उनका मुंह देखना पाप है। ऐसे लोगों को तो देश इतने नहीं, उनको तो एकदम से नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जो जोगी जी ने जो कहा वो किया। आज यह समझ में आने लगा है कि भारतवर्ष में सबके लिए समान आचार संहिता है, सबके लिए समान कानून व्यवस्था है। अगर मुस्लिम अगर गुंडई करेगा तो वह भी मारा जाएगा, अगर हिंदू अगर कोई गुंडई करता तो वह भी मारा जाएगा। जोगी ने यह करके, जोगी जी केवल इसलिए, कुछ लोग कहते हैं एक कुछ है ना, जैसे कहते हैं कि एक आया था आजम खान की भैंस खो गई थी और आजम खान ने भैंस का पूरा सरकारी अमला लग गया उसके भैंस को ढूंढने के लिए। वही पुलिस है ना। तो जो घर का मुखिया जब ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त होगा तो निश्चित रूप से देश की जनता भी देशभक्त होगी। आज सारे लोग, हम कहते हैं कि सभी, एक आदमी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, योगी जी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सही है, सही पर योगी जी ने जो कदम बढ़ाया है वह काबिल तारीफ और सराहनीय है। हाँ, अभी तक तो हमें यह विश्वास नहीं होता था कि सत्ता तो वैसे होती है, सत्ता होता है जैसे मालूम होता है कि जैसे प्लेटफार्म हम ट्रेन पर पकड़ने जाते हैं तो गाड़ी आती है, जिसको जहाँ ना होता उस प्लेटफार्म से गाड़ी पकड़ता है, जहाँ जाना होता है गंतव्य को जाता है। लेकिन पहली बार यह लगा है कि शासन तंत्र में नेता के कथनी और करनी में पहली बार यह साम्यता नजर आई है कि जबकि जोगी जी और मोदी जी का जब फोटो पर देखते थे लोग, फोटो पर हाथ पकड़ करके, हाथ रख करके मोदी जी योगी जी को लोग फोटो खींचते हुए देखते थे तो लोग सोचते थे कि अरे ऐसा होता है, ऐसा नेताओं में होता है। लेकिन धन्यवाद है मोदी जी को, धन्यवाद है योगी जी को, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था दिया कि यहाँ आम जनमानस जो विश्वास नहीं करता था कि अरे ऐसे जो नेता होते हैं ऐसे होते हैं, केवल भाषण देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, आज वह चीज़ क्रियान्वित करा दिया योगी और मोदी ने कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज एक कृत्य हो रहा है, जो कह रहे हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं। आज जनमानस अविश्वास के भाव में था, आज विश्वास के भाव में जाग रहा है। और इतने नहीं, आज हिंदू नहीं, जो मुस्लिम है, जो कमाने खाने वाला मुस्लिम है, जो अपने कमाई पर भरोसा रखता वह भी मुस्लिम खुश है कि कम से कम इस प्रकार से कृत्य करने वाले व्यक्ति, जिसके के नाते एक व्यक्ति के एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार से अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी हो, सारे लोगों के साथ इस प्रकार का जो कृत्य हुआ है, इस प्रकार से बाबा ने जो कड़ा एक्शन लिया है। और बारे बाबा, अरे उत्तर प्रदेश में काबा नेहा राठौर कहती थी ना, अरे उत्तर प्रदेश में तो बाबा है, बाबा, अब बाबा जो चाहेगा वो होगा। बाबा के साथ हम लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।